यस। वेलकम टू लीडर्स। आप सभी को स्वागत है, वेलकम है साथियों। टाइम बहुत हो चुका है, आगे चलते हैं। अबाउट जो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग जो है क्या है, आइए जानते हैं साथियों। इसमें लीडरशिप जो है, लीडरशिप का महत्व क्या होता है। सबसे पहले जो है आपको क्या क्या काम करना पड़ता है। सबसे पहले जो है एडवाइस जो है आप किस तरह से आप दे रहे हैं, ट्रेनिंग कैसे ले रहे हैं, आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। और आपको जो है टीम को सिखाना पड़ेगा। आपको माने कोच बनना पड़ेगा, जैसे कि एक लीडर टाइप के। जब आपके टीम में लोग आ जाएंगे साथियों, तो कैसे आप उनको जो है ट्रेनिंग देंगे। तो इस तरह का कलाकारी जो है आपके टीम में जो है होना चाहिए। और आपके अंदर में एक मोटिवेशन होना चाहिए। आपके अंदर में जो है आपको एक डायरेक्शन होना चाहिए। तब जाकर के आपका जो है एक सफलता मिलता है। तो अगला स्लाइड में देखते हैं साथियों। और इस स्लाइड में लिख रहा है साथियों दूरदर्शित नेतृत्व मतलब लक्ष्य। दूर का जो है आपको सोचना पड़ेगा। जो हमको क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए जो है आपको जो है क्या-क्या काम करना पड़ेगा साथियों। आइए जो है अगला स्लाइड में जानते हैं। क्योंकि क्राउन प्रेसिडेंट ऐसे ही नहीं बना जाता है साथियों। आपको बड़ा गोल होना चाहिए, बड़ा दूरदृष्टि होना चाहिए। तब जाकर के हम क्राउन प्रेसिडेंट बनते हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारे चीज़ जो है, बाधाएँ जो है आपके अंदर में आ जाता है। अगला स्लाइड में ये देख सकते हैं दृष्टि, दूर सोच। आपके अंदर में एक सोच जो है बहुत बड़ा होना चाहिए। दूरदृष्टि मतलब आप ज्वाइन किए हैं, लेकिन आपके 10वां डेप्थ में भी चेयरमैन बन सकता है साथियों। और हो सकता है आपके टीम में लोग आएँगे और जाएँगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जो है टिके रहेंगे, क्योंकि आपका जो है गोल एक ही है। आपका दूरदृष्टि बहुत लंबा-चौड़ा है। बीच में बहुत सारा आपको खरपतवार आएँगे, बीच में बहुत सारा रुकावटें आएँगे, और उससे जो है विचलित नहीं होना है साथियों। खरपतवार का मतलब हुआ बहुत सारे झंडू बम कंपनी आपको बताएँगे जे आईएमसी छोड़ के आप इधर आ जाइए। लेकिन आप उनको बोलेंगे जे भाई मेरे आईएमसी का डुप्लीकेशन सारा इंडिया लोग कर रहा है, ये ओरिजिनल है। आप फोटोकॉपी हैं, फोटोकॉपी फोटोकॉपी होता है। तो दूरदृष्टि एक लीडर के अंदर में होता है साथियों। तो बहुत सारे लोग आपके टीम में आएँगे और जाएँगे, आप टीकाराम बनिए साथियों। अगला स्लाइड में देखते हैं। लीडर का मतलब हुआ आपको पहले आगे चलना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। कोई अगर लीडर, कोई टीम आपको टीम को अगर लीडर बनाना चाहते हैं, तो कहने से कोई नहीं करता है, आपको खुद करना पड़ेगा। जो स्लाइड में आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहले आगे आना पड़ेगा। तभी जा कर के आपका टीम भी आपका नकल करेगा साथियों। राघवेंद्र जी, क्या मेरा साउंड आपके पास पहुँच रहा है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। चलिए, तो अगला स्लाइड में देखते हैं। साउंड क्लियर है सर? आपका जो है गुरु किस तरह का है? आप देख सकते हैं, आप किससे गाइड हो रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं महाभारत में जो आपको जो है ये आपको दुर्योधन का जो गुरु था, आपको शकुनी मामा था। और हमारे अर्जुन जी का जो है गुरु थे श्री कृष्ण जी। तो आपका गुरु कैसा है साथियों, इस पर निर्भर करता है आपको सफलता में। अगर गुरु गड़बड़ है, तो आपका सारा ध्वस्त कर देगा। क्योंकि जो है जो अंधा होता है, वो जो है नित्य अगर वो अपना टीम को ड्राइव करेगा, तो वो सबको खाई में गिरा देगा। तो ये देख सकते हैं जो आपको ये शकुनी मामा जी हुए, जो एक गुरु थे आपको दुर्योधन का, जो सारा जो है सत्यानाश करवा दिया। लेकिन इधर अर्जुन जी का जो है जो गुरु थे, श्री कृष्ण जी थे, और पग पर बताते थे। तो आपका गुरु कैसा है वो मायने रखता है। कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, कितना भी अच्छा कंपनी हो, लेकिन आप जिससे गाइड होते हैं वही अगर आपका गड़बड़ है, तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो सकता है साथियों। इसलिए चुनाव करें। आपका गुरु अच्छा होना चाहिए, जो आपका एक्टिव होना चाहिए, जोशीला होना चाहिए, और उसके अंदर में एक सपना होना चाहिए। वो जो है समय का पक्का हो, वो पाबंद हो,
और किसी के साथ झूठ सच न बोलता हो, पूरा जो है दांव लगाया हुआ है आईएमसी के प्रति, वैसे गुरु को चुनाव करें साथियों। अगला स्लाइड में देखते हैं, टीम को गाइड करने के लिए है आपको जो है डायरेक्ट सेलिंग में जो हमेशा आपको उत्साहित रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस जो है उत्साहित का बिजनेस है। आपके अंदर में उत्साहित कितना है, उम्र से ये बिजनेस नहीं चलता है साथियों, ये बिजनेस चलता है जोश से। तो आपके अंदर में करंट कितना है, आपके अंदर में जोश कितना है, इसी से बिजनेस चलता है साथियों। तो ये देख सकते हैं स्लाइड में। अगला स्लाइड में देखते हैं, जो एक गुरु होता है वो टीम को ट्रेनिंग देते हैं, जैसा कि आप इसमें स्लाइड में देख सकते हैं। ये गुरु बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग में जो है एजुकेशन दे रहे हैं। तो इसी तरह से जूम मीटिंग होता है या फिजिकल मीटिंग होता है, एक गुरु ट्रेनिंग देते हैं जो कैसे डेमो करना है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे लोगों से बोलना है, कैसे फॉलो अप करना है, कैसे जो है लोगों के साथ जो है बिहेव करना है, ये सारा गुरु जो है सिखाते हैं अपने टीम को। तो एक गुरु को जो है, गुरु के लिए जोरदार ताली बजाएँगे जो गुरु जिनको भी मानते हैं आप। तो अगला स्लाइड में देखते हैं, देख सकते हैं एक जो है टीम का एक एकता होना चाहिए साथियों। टीम में अगर आपको एकता नहीं है, तो आप बहुत बड़ा मैच नहीं जीत सकते हैं, बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर में एक एकता होना चाहिए, एक बिहेव होना चाहिए, जो कहीं भी जाएँ तो टीम जो है एक बार मैसेज करे तो टीम सारा खड़ा हो जाए। कोई प्लान अगर कोई टीम को बताए तो सब लोग जो है मिल कर के जो है तैयार हो जाए। उस तरह का टीम बनाना है साथियों, क्योंकि टीम जिनके पास पावरफुल है वही बहुत बड़ा इतिहास रच सकता है साथियों। अकेले कुछ नहीं हो सकता है साथियों। टीम के बदौलत आप जो है बहुत बड़ा एम्पायर बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं साथियों। इसीलिए टीम बनाना है, वैसा टीम बनाना है, एजुकेशन टीम बनाना है, पावरफुल टीम बनाना है। तो अगला स्लाइड में देखते हैं साथियों। यहाँ स्लाइड में साथियों आप देख सकते हैं, ताकत तो सबके पास होता है, लेकिन समय का सही उपयोग सही समय पे जो करता है उसी को सफलता मिलता है साथियों। अगर आपका 11 बजे मीटिंग का समय है, साढ़े 11 बजे पहुंचते हैं, तो आप सही लीडर नहीं हैं। आपको सही समय पर सही काम करना पड़ेगा, 10 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा। हमने जब से आईएम से शुरुआत किए हैं, तब से कोई भी बंदा बोल सके ये कैलाश चौधरी समय से बेसमय आया होगा। हमने हमेशा समय का पाबंद रखे हैं। तो आप भी एक लीडर अगर अच्छे बनना चाहते हैं, तो आप समय का जो है अच्छे तरीक़ा से आप जो है उपयोग करें, तभी ये बहुत बड़ा पावरफुल टीम बना सकते हैं साथियों। अगला स्लाइड में देखते हैं, तुलसी और जलंधर, इसका कहानी आप जो है जानते होइएगा। ये आपको जलंधर जो है ये राक्षस जाति होते हैं, और तुलसी जो है ये भी राक्षस जाति थी। लेकिन जो है ये तुलसी का नाम कुछ और था, अबदा नाम था कि क्या था उतना नहीं पता है। तो इसका जो है राक्षस जाति में थी, लेकिन इसका जो है शादी जो है हुआ जलंधर से साथियों। और ये जो है वरदान मिला हुआ था, जो ये जलंधर जब भी जो है लड़ाई में जो है जाता था, और लड़ाई जब लड़ता था, तो तुलसी जो है ये मतलब हमेशा जो है पूजा करती थी। जब तक ले पूजा करती थी तब तक ले जलंधर को कोई नहीं हरा सकता था। तो इसका कहानी लंबा चौड़ा है साथियों, क्योंकि इस कहानी में अगर जाएंगे तो समय ऐसे ही लेट हो चुका है। इसका कहानी बहुत अच्छा है साथियों, क्योंकि तुलसी कैसे बना, ये तुलसी का जो है एक कहानी दूसरे दिन बताएंगे जब सही समय आएगा। तो ये जलंधर में क्या है, शॉर्ट में बताते हैं कहानी। ये जलंधर को जो है जब भी जाता था लड़ाई में, तो ये हारता था नहीं, क्योंकि इनकी वाइफ जो थी तुलसी पूजा करती थी, अपने पति देव के लिए प्रार्थना करती थी, होमन करती थी, जिसके कारण हमेशा वो जीत करके चलाती थी। तो इंद्रदेव जी ने आपको इनके पास जो है जलंधर के रूप में जो है प्रस्तुत हुए और बोली जे हम आ चुके हैं। तो तुलसी को लगा
आपदा को लगा जो इनको जो है मेरा पति आ चुका है, तो ये पूजा करना ही बंद कर दिए और उधर जो है जलंधर मारा गया। तो उनका सिर कट करके इनके पास आ गया और ये श्राप दे दिए भगवान को, जे आपने हमारे साथ छल किए हैं, मेरा जो है पति के रूप में आप आ गए हैं, इसलिए जो है हम आपको श्राप देते हैं, जो आप पत्थर बन जाइए। तो पत्थर बन गए और पूरे देवता गण में पूरा हाहाकार मच गया साथियों। और जो है ये तुलसी के पास जो है आपदा के पास जो है गुहार लगाने लगा। तो इनको बोला श्राप वापस ले लीजिए, लेकिन ये बोले जो श्राप वापस तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ इतना कर सकते हैं जो हम इनका जो है कुछ कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, मतलब जहाँ भी तुलसी तुलसी का जो है अति इनका खोपड़ी जो था हस्बैंड का, खोपड़ी को जो है जलाया गया और जलाने के बाद जो है उसी में से तुलसी निकला और तुलसी का पेड़ जो है निकला और इनको नाम रखा गया तुलसी। और उसी विष्णु जी बोले जे जब भी तुम्हारा जब पूजा होगा तो मेरा भी पत्थर का रूप में जो है रहेगा। तो तुलसी और पत्थर एक जगह रहता है साथियों। एक कहानी है, इस कहानी के मतलब समझ जाइए कितना पवित्र थी, जो एकदम अटिल थी। जब भी मेरा पति लड़ाई में जाएगा तो हम पूजा करते रहेंगे। इनका जो है ध्यान एकदम अटल था, जिसके कारण जो है जीत करके आ जाते थे जलंधर। तो आपके अंदर में भी एक जोश होना चाहिए, जो हम जब तक ले हम मार्केट में जाएं और जब तक ले हम एक श्री तुलसी के बारे में या एक एसोसिएट नहीं बनाएंगे, तब तक ले जो है घर पर नहीं आएंगे। उस तरह का आपके अंदर में एक सोच होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक जो है आपका सोच होना चाहिए। तभी जाकर के मतलब आप बहुत अच्छा व्यापार कर सकते हैं। बहुत सारे लोग को देखते हैं जो 2 किलोमीटर घर से निकलते हैं, वाइफ फोन कर दिया, ये जी कहाँ हो? तो वो बोल रहे हैं जी हम जो है फील्ड में आए हुए हैं, तो आइए ना थोड़ा खाना बनाए हुए हैं, बहुत अच्छा जो है पकवान बनाए हुए हैं। तो वो लौट करके आ जाते हैं और वो जो है खाना खाने लगते हैं, फिर निकलते हैं 2 बजे। फिर वाइफ जो है साली फ़ोन करती है, कहाँ हो जीजा जी? तो वो बोलती है जी हम जो है फील्ड में हैं, तो आइए ना बहुत अच्छा भूजा भूजे हुए हैं, आप खा लीजिए। और फिर जो है बेचारा फिर आ जाता है घर पर। तो साथियों इस तरह से जो है जब घर वाला जब आपको इस तरह का जब फ़ोन करता है, तो आप घर में बोल दीजिए जब फ़ोन मत करिएगा हमको, 11 बजे के बाद हम घर में आ जाएँगे ऑटोमैटिक, क्योंकि हम जब फ़ील्डिंग करते हैं, तो ये बिज़नेस जो है हम लोगों के पास रहते हैं। तो हो सकता है दूर में रहेंगे, नज़दीक में रहेंगे, लेकिन हम टाइम से जो है हम 11 बजे आएँगे। नहीं तो हो सकता है बाहर में हम चले गए, तो 2 दिन 4 दिन हम बाहर में भी रह सकते हैं साथियों। तो बीच में आप डिस्टर्ब ना करें। उनको वाइफ़ को घर में बता दीजिए, नहीं तो आप क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे साथियों। अगला स्लाइड में देखते हैं, आपको जो है अ, माइंड में जो है आपको खोपड़ी में जो है आपको डालना पड़ेगा, यस मैं इस काम को कर सकता हूँ। पॉजिटिव डालना पड़ेगा। तभी जाकर के बहुत अच्छा व्यापार कर सकते हैं। अगर आपने सोच लिए ये काम हमसे नहीं होगा, तब वाक़ई में नहीं होगा। अगर आपने सोच लिए हैं इस काम को हम कर सकते हैं, कोई व्यक्ति अगर कर लिया है, कोई अगर कोहिनूर बन गया है इस कंपनी में, तो मैं भी बन सकता हूँ, क्योंकि उनके पास भी 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 आँख है, उतना मेरे पास भी है, चेहरा मिलता-जुलता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? आपका उस तरह का खोपड़ी में जो है, आपको माइंड में जो है, आपको पॉज़िटिव जो है सोचना पड़ेगा, तो आपको हर लेवल अचीव हो जाएगा साथियों। और बड़ा आपको ड्रीम सोचना होगा, बड़ा गोल सोचना होगा। लोग कार से चलते हैं, तो मैं क्यों नहीं कार से चल सकता हूँ? तो आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा मिलेगा। कोई मज़दूर अगर ₹400 कमाने के लिए अगर सोच लेता है, तो उसको जीवन में ₹400 ही मिलता है, ₹1000 नहीं मिलता है। इस बात को आप जान लीजिएगा। जो व्यक्ति ₹1000 रोज़ कमाना चाहता है, वो ₹1000 रोज़ कमाता है, वो ₹10,000 नहीं कमाता है। जो व्यक्ति ₹10,000 रोज़ कमाना चाहता है, वो 10,000 कमाता है, म और 1 दिन का ₹1,00,000 नहीं कमाता है। जो लोग ₹1,00,000 रोज़ कमाना चाहता है, वो 10 लाख नहीं कमा पाता है, वो 1 लाख ही कमाता है। साथियों, ₹1,00,000 रोज़ कमाते हैं हमारे प्रेम कुमार जी, उनके लिए जोरदार ताली बजाएँगे। अगला स्लाइड में देखते हैं साथियों,
क्योंकि समय जो है बहुत कम है। आपको यहाँ देख सकते हैं इस स्लाइड में अ, स उदाहरण जो है, क्या-क्या आपको जो है सफल होने के लिए क्या-क्या आपको काम करना पड़ेगा। कॉल रिसीव नहीं करना, मतलब असफल होने का कारण हम बता रहे हैं, कॉल रिसीव नहीं करना, ये असफल होने का एक फ़ॉर्मूला है साथियों। और लगातार एक्टिव नहीं रहना, ये भी एक जो है असफल होने का जो है धारणा है। टारगेट अचीव नहीं करना साथियों, ये भी एक जो है असफल होने का धारणा है। पैसे का लेन-देन टीम से करना, ये भी एक असफलता पाने का एक धारणा है। मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आना, ये भी एक असफलता जो है आपको मिलेगा। इस तरह से अगर बिहेव किसी के पास है, बहुत सारे लोग ज़ूम मीटिंग में नहीं आते हैं, उनको लगता है ये फालतू के काम है। साथियों, फालतू हमको भी लगता था, लेकिन कोरोना काल में जो है जब ये लॉन्च हुआ, तो हमको पता चला ये फालतू है, लेकिन धीरे-धीरे एडजस्ट करना पड़ा और आज जो है इस ज़ूम मीटिंग के माध्यम से बहुत अच्छा व्यापार जो है हो रहा है साथियों। तो जो लोग भी इस मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, ये असफल होने का जो है एक कारण है। तो ये सब जो है नहीं होना चाहिए हमारे अंदर में। हमारे अंदर में होना चाहिए जो हम हर वो काम करेंगे जो हमारे क्राउन प्रेसिडेंट करते हैं। पता करना है वो क्या-क्या करते हैं, उनका एक्टिविटी क्या-क्या है, वो क्या करते हैं जो क्राउन प्रेसिडेंट बने हैं। आपको जो है एक मतलब पूरा आपको जानकारी लेना होगा, क्या-क्या एक्टिविटी वो किए हैं जो क्राउन प्रेसिडेंट बने हैं साथियों। अगला स्लाइड में देखते हैं, जो क्योंकि समय कम है, आपको जो है कंपनी का दुबई ट्रिप जो है चल रहा है, तो दुबई टूर के लिए जो है आप कोई भी कंपनी अगर कोई भी ऑफ़र निकालती है तो उसका अचीव करना ज़रूरी है साथियों, क्योंकि अभी कंपनी का दुबई ट्रिप जो है अगले महीना मार्च तक लास्ट है। जिनका 200 पॉइंट पुड़ जाएगा टीम के माध्यम से वो दुबई जा सकते हैं, 300 पुड़ जाएगा पर्सनल, तो उनका जो है उनका भी दुबई टूर फाइनल हो जाएगा। आपको जो है ऑफ़र के बारे में जो है टीम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताना पड़ेगा। जो भाई 1100 बीबी करेंगे तो 1 लाख का आपको जो है कंपनी रिस्क कवर लेती है, ग्रुप इंश्योरेंस करती है। ऑफ़र के बारे में आपको प्रमोट करना होगा। जॉइनिंग पर जो है आपको ज़्यादा टारगेट बनाना पड़ेगा कि आपके टीम में हर लेग में जॉइनिंग क्यों नहीं बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए। तो इस पर जो है आपको फ़ोकस करना पड़ेगा और न्यू लेवल जो है आपको अचीव करने के लिए हमेशा सोचना पड़ेगा। बिज़नेस वॉल्यूम बढ़ना चाहिए हर महीने, पिछले महीने से इस महीना में बिज़नेस आपका 500, 1000, 2000, 10,000 बढ़ना चाहिए साथियों। अगला स्लाइड में देखते हैं, ये देख सकते हैं साथियों, ये आपको जो है आगे चलते हैं फटाफट, क्योंकि जो जो चीज़ इंसान के पास जो होता है, उसका वैल्यू जो है उसके पास नहीं होता है। आपके पास जो भी चीज़ है उसका वैल्यू अभी आपके पास, आप उनका वैल्यू नहीं करते हैं। अगर आपके पास साइकिल है, तो आप उसका वैल्यू नहीं देते हैं, मेरे पास साइकिल है। साथियों, आप सोचते हैं मोटरसाइकिल हो जाता तो बवाल कर देते बिज़नेस में। लेकिन आप सोच सकते हैं जिसके पास साइकिल भी नहीं है, वो बेचारा जो है कैसे जो है सो जीवन को गुज़ार रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो आपके पास अगर जो है यहाँ लिखा हुआ है स्लाइड में, जो जिसके जिस जिस इंसान के पास जो है होती है, उसका जो है वैल्यू उसको समझ में नहीं आता है। जैसा कोई जैसे कोई समान, रिश्तेदार, अ, अवसर आदि। मतलब जो रिश्तेदार है, रिश्तेदार हुआ मतलब एक उदाहरण बताया गया है। रिश्तेदार अगर है और आप उनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो आप जो है गलत कर रहे हैं। तो सबका जो है आपको वैल्यू करना होगा। जो चीज़ जिसके पास नहीं होती है, उसका वैल्यू
उसको उसको बहुत ज़्यादा कम लगता है साथियों। जो चीज़ मान लीजिए आपके पास पत्नी है, आप पत्नी है तो उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, लेकिन पत्नी अगर नहीं रहेगा तब पता चलेगा जे उसका वैल्यू क्या होता है साथियों। तो आपको जो है आपका साइकिल से मोटरसाइकिल हो गया, और मोटरसाइकिल हो गया तो आप सोच रहे हैं कार होना चाहिए। उसका मोटरसाइकिल का वैल्यू नहीं दे रहे हैं, लेकिन सोच सकते हैं किसी के पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, मोटरसाइकिल भी नहीं है, वो कैसे जो है मतलब काम करता होगा। तो जो चीज़ आपके पास है उसको वैल्यू देना है साथियों। आपके पास जो बिजनेस है, इतना क्रांतिकारी व्यापार आपके पास मिला हुआ है साथियों, उसको वैल्यू देना है। क्योंकि एक प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए आपको लाखों रुपया लगता है, लेकिन आप कंपनी का जितना भी प्रोडक्ट है सबका डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप मिला हुआ है आपको। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है समझिए, ऑफलाइन डाउनलाइन की बिजनेस की अच्छे स्वास्थ्य की। साथियों, ऑफलाइन और डाउनलाइन के बारे में जो है आपको समझना पड़ेगा, जो ऑफलाइन क्या होता है और डाउनलाइन क्या होता है। अपने परिवार की जो है, समय की जो है, अपने ज़िंदगी की, आप सोच सकते हैं किन्हीं को बीमारी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, या किन्हीं को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, तब पता चलता है जो हम जो है पैसे के फेर में जो है स्वास्थ्य हम गँवा दिए। मार्केट में 95% आदमी है जो धन के चक्कर में स्वास्थ्य गड़बड़ा लेते हैं, लेकिन आईएमसी में जो है आकर के जो लोग भी आ गए हैं उनका स्वास्थ्य जो है ठीक हो गया साथियों। तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, और स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा ठीक तो आपके लिए सारा धन जो है बेकार है। इसलिए आईएमसी में अगर आते हैं तो दोनों चीज़ मिलता है, आपको स्वास्थ्य भी मिलता है और प्लस धन भी मिलता है साथियों, और मान सम्मान तो मिलता ही है। कई फल मिलता है यहाँ पर साथियों, जो यहाँ पर इस स्लाइड में आपको दर्शाया गया है। सबसे पहले खुद जो है करना होगा। सबसे पहले खुद करना होगा आपको इस काम को। ये नहीं सोचना है जो हम जो है पहले डाउनलाइन को कहेंगे 1000 बीबी करो। ये डाउनलाइन को नहीं कहेंगे जो आप होम मीटिंग करिए, हमको खुद करना होगा। डाउनलाइन तो खुद हमको देख करके कर ही लेगा साथियों। अगला स्लाइड में देखते हैं फटाफट, क्योंकि समय कम है। सफलता के डोज, जी हाँ साथियों, 5 होम मीटिंग रोज करें। 5 होम मीटिंग रोज करें, ये सफलता का जो है डोज है साथियों। सीखने की आदत जो है रोज, जैसा कि रोज 8 बजे जूम मीटिंग होता है, रोज जो है सीखने की आदत आदत जो है होनी चाहिए। सिखाने की जो है आदत रोज होना चाहिए साथियों। आप सीखेंगे और टीम को जब सिखाएंगे तब ये पावरफुल टीम बन सकता है। सकारात्मक सोच रोज होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है कभी कभी निगेटिव हो जाते हैं साथियों। निगेटिव से कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। पॉजिटिव अगर रहेंगे तो आपका बहुत बड़ा काम हो सकता है साथियों। जब आप किसी को कॉल करेंगे पॉजिटिव रहेंगे तो अगला पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर आपने निगेटिव में कॉल कर दिए, निगेटिव है और कॉल कर दिए, तो अगला व्यक्ति के पास उस तरह का जो है मैसेज सब पहुंच जाएगा। हर व्यक्ति समझ जाता है जो कौन आदमी किस तरह से बोलता है। तो आपका जो है हमेशा सकारात्मक सोच होना चाहिए साथियों। थैंक यू, लव यू साथियों, क्योंकि समय